से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए कदम की डारन। अगर आज कोई मुस्लिम ये कह दे कि मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए और कृष्ण जी के ग्वाल बालों और उनके बीच में, ये बताइए सर तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा कि नहीं? मैं करोड़ों दर्शकों के ऊपर पूछता हूं, आज रसखान होते तो फतवा जारी हो गया होता कि नहीं? और 2-4 सर फिरे 10। आप पूरा वीडियो देखेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जिनकी ज्ञान की बातें, मतलब आप समझे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिबेट करने में इतना ज्ञानी व्यक्ति होगा किसी भी पार्टी में जितना ज्ञान सुधांशु त्रिवेदी के पास है। और इनके सामने बैठे हैं आचार्य जी को आप जानते होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट साल में। क्या इस देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है या नहीं? चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे वो आप वैष्णो देवी चले जाइए, चाहे आप रोड्स देख लीजिए, चाहे आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए जितने स्कीम है वो कहां कहां किसके किसके पास जा रहे हैं, लाभ किसको किसको पहुंच रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये श्रीमद् भागवत गीता कब लिखी गई? ये उपनिषद कब लिखे गए? ये रामायण कब लिखी गई? ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कब लिखी? मीरा ने कृष्ण के उस प्रेम में डूब करके पद कब गाए? रसखान ने कब कहा मानस हो तो वही रसखान, मानस हो तो वही रसखान, बसो नित नंद की धेनु मझारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। बसो नित नंद की धेनु मझारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारण। ये कब लिखा गया? रविदास जी कब हुए? तो जिस देश में विश्व बंधुत्व का, हाँ गांव के ग्वारण, हाँ ठीक है, थैंक यू, मैं उसको भूल रहा था। अब मुझे बताइए सुधांशु जी कि 1980 में तो बीजेपी का जन्म हुआ सर, 1925 में संघ बना, विश्व हिंदू परिषद 1964-65 में उसका जन्म हुआ। तो भारत जो है, चलिए चाणक्य ने भारत की कल्पना कब की? तो इसका मतलब भारत पहले था, शास्त्र लिखे गए भारत था, उपनिषद लिखे गए भारत था, वेद व्यास ने तमाम शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, तमाम शास्त्र दर्शन सांख्य सब लिखे गए, इसका मतलब भारत था। तो भारत की ये संस्कृति बीजेपी के आने के बाद आई क्या? मेरा सवाल ये है, भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार अगर हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती है तो हमें तो खुश होनी चाहिए, हम खुश हैं, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है नाविका जी, जब सुधांशु जी जैसा प्रवक्ता ऐसा कहने का प्रयास करते हैं कि जैसे 2014 के बाद ही भारत बन रहा है, जैसे 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद भारत बना। भाई सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन सरकार अगर उसमें मदद कर रही है तो हम उसका धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन आप ये कहने की कोशिश मत करो, क्या भगीरथ गंगा बीजेपी के राज में लाए? क्या गंगा जमुना सरस्वती, क्या कुंभ का मेला बीजेपी के राज में लगना शुरू हुआ? अरे आदि काल से भारत की संस्कृति सभ्यता पूरी दुनिया में, बहुत सवाल पूरी दुनिया में जानी जाती है। बहुत स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण जब कृष्णम, दिया तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या? आचार्य जी ने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या भारत की संस्कृति का जन्म 2014। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने रसखान का जिक्र किया। मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। काबुल में पैदा हुए थे, मृत्यु हुई वृंदावन में जाके, और कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में माने गए। जो कविता बोली है ना आचार्य जी ने, उसका अर्थ जानते क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो, मुस्लिम होकर कहा अगला जन्म हो, अगर मनुष्य के रूप में हो तो कहां हो? ग्वाल बालों के बीच में, जिसके बीच में भगवान कृष्ण खेलते थे। पशु के रूप में हो तो उन गायों के बीच में जिसे नंद बाबा चराने जाते थे। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। आगे क्या कहा? पाहन हूं तो वही गिरी को, यानी पत्थर बनूं तो उस पर्वत के, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारे। तो जमुना के तट पर एक वृक्ष रूप में। भाई ईमानदारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए कदम्ब की डारन। अगर आज कोई मुस्लिम ये कह दे कि मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए और कृष्ण जी के ग्वाल बालों और उनके बीच में, ये बताइए सर तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा कि नहीं?
मैं करोड़ों दर्शकों के ऊपर पूछता हूं, आज रसखान होते तो फतवा जारी हो गया होता कि नहीं, और 2-4 सरफिरे 10-20 करोड़ का इनाम भी रख दिए होते। बस यही अंतर आ गया है। चलिए, रसखान तो हुए 500 साल पहले, मैं तो 50 साल पहले की बात गा पा रहा हूं। बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों का भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तोरे बिन बिगड़े सगड़े काज। ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत दिया नौशाद अली ने। मैं कहता हूं सर, 50 साल पहले की बात है, तब ये देश सेकुलर नहीं था ना, सेकुलर 76 में हुआ। आज कोई मुस्लिम ये लिख दे भजन मन तड़पत, अभी उसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए लोग आ जाएंगे कि नहीं? ये परिवर्तन के कारण ही लोगों में वह प्रतिक्रिया आई है मान्यवर। जब से देश सेकुलर हुआ है, इसकी महान संस्कृति को। नाविका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी तुष्टीकरण के बारे में, और किस तरीके से ये आचार्य जी, आप जानते हैं आचार्य जी को, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं। हालांकि इन्होंने बाल सफेद किए हैं, लेकिन इनका ज्ञान उतना नहीं है। और जिस तरीके से बात हो रही है, आपको पता है यार कि जो अपोजिशन पार्टी है ये कितना मुस्लिम तुष्टीकरण करती, कितना ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण करती। वही बीजेपी है जो सच है वही बोलती है। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। मुसलमान कोई अगर दूसरे धर्म के गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा में जाए तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। स्पेशली मंदिर में जाए मूर्ति पूजक, तो उसका धर्म डेफिनेटली भ्रष्ट होना है। शायद वो गुरुद्वारा में चला जाए, एक प्रकार से प्रोपेगेंडा के नाते इनडायरेक्टली चला जाए और बता दे कि हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। आपको पता है किस तरीके का प्रोपेगेंडा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सीधी सी बात है बीजेपी ने जग जाहिर कर दी हैं। ये चीज़ें जग जाहिर कर दी हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से मुसलमान कांग्रेस को वोट देते, तो कांग्रेस खुलकर इन चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, जो कि गलत है। अब देख सकते हो आप किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के वीडियो को इस चैनल पर मिलते रहेंगे।